हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम यानी कि भारतीय नदी तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही की डिमांड पर ये टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको नदी तंत्र पूरी तरह से समझाऊंगा। जितने भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बताता हुआ चलूँगा। ये पार्ट 1 समझ लीजिए। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको नदियों के ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ याद कराऊंगा ट्रिक्स की मदद से। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए कि नदियाँ बनती कैसे हैं, आपको पता ही है। पहाड़ हैं, पहाड़ पर जो है बर्फ़ जब पिघलने लगती है तो पानी का रूप ले लेती है। अब पानी का रूप लेगी तो वो नदियाँ बनेंगी, ठीक है। अब समझ लीजिए पहाड़ है कुछ और यहाँ से बर्फ़ पिघली और नदियाँ बन गई। अब नदियाँ जो हैं पहाड़ों से तो बड़ी तेज़ी में चलती हैं और अपने साथ साथ कुछ पत्थर, कुछ पौधे, मृत अवशेष जानवरों के वो लेते हुए चलती हैं, ठीक है। तो ये जो है पहाड़ों से तेज होकर ज़मीनी स्थल पर चलती हैं और जहाँ जहाँ इसको डायरेक्शन मिलती है वहाँ वहाँ ये जाती रहती है। कई बार ये पहाड़ों को चीरती हुई भी निकल जाती है, ठीक है। तो स्पीड ज़्यादा होगी तो ये चीरती हुई निकल जाएगी। बाकी आगे की बात करें कि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जगह अलग बन मिल जाती है कुछ नदियों को, ठीक है। एक बड़ी नदी में से कुछ अलग जगह मिल गई तो इसको बोलते हैं सहायक नदी, ठीक है। ये एक नदी में से छोटा सा हिस्सा अलग हो जाता है, उसको सहायक नदी कहा जाता है। एक सहायक नदी के भी अलग अलग सहायक नदियाँ बन सकती हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि जब पर्वतों से नदियाँ गिरती हैं, पानी नीचे आता है तो मृत अवशेष और पत्थर और प्लांट्स वगैरह को लेते हुए जाता है। तो जब ये नदियाँ समुद्र से मिलती है तो समुद्र के पास ये सारे अवशेष जो होते हैं ये इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इकट्ठा हो गए और यहाँ पर एक नई ज़मीन बना दी, समुद्र के पास एक नई ज़मीन बना दी जिसको बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। इसको बोला जाता है डेल्टा, ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा अगर कभी कभार क्या होता है कि इनकी तेज़ी होती है, स्पीड स्पीड बहुत तेज़ होती है नदियों की, जिसके द्वारा ये ज़मीन नहीं बन पाती। जितनी भी ये अवशेष लेके चलता है, जितने भी ये पेड़ पौधे लेके चलती हैं नदियाँ, जितने भी मृत जो जानवर होते हैं वो लेके चलते हैं, तो वो सारे यहाँ पर नहीं बचते और वो सीधा समुद्र से मिल जाती है और ये ज़मीन नहीं बनती। तो यहाँ पर सीधा सीधा समुद्र से मिलने को एस्चुरी कहा जाता है। एस्चुरी बनती है ESTUARY, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब समझेंगे हम कि भारतीय रिवर सिस्टम यानी कि भारतीय नदी तंत्र है क्या। अब दो तरह की नदियाँ बनती हैं हमारे भारत में। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो हिमालय पर्वतों से बर्फ़ पिघल कर नदियाँ बनती हैं वो, और पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। प्रायद्वीप ये वाला हिस्सा होता है और हिमालय आपको पता ही है, हिमालय यहाँ पे, यहाँ से बर्फ़ पिघल के नदियाँ बनती हैं। तो हिमालय द्वारा जो मेजर रिवर्स बनती हैं वो है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, उसके बाद गंगा मैया, फिर ब्रह्मपुत्र, और गंगा मैया की ही एक सहायक नदी है यमुना। तो इन चारों को हम पढ़ेंगे और इनकी जो ओरिजिन है वो पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये प्रायद्वीप नदियाँ, तो इसमें क्या होता है, ये दो तरह की होती हैं। एक तो वेस्ट फ्लोइंग होती हैं यानी कि पश्चिम की तरफ फ्लो कर रही हैं, देखिए पश्चिम की तरफ जो बह रही हैं उनको वेस्ट फ्लोइंग कहते हैं, और ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, ठीक है। अब ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग का ये है जो कि पूर्व की तरफ बह रही हैं, ठीक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली जो है वो है वेस्ट फ्लोइंग, पेनिनसुलर इंडिया में, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा दिख रही है, तापी दिख रही है, जो कि आपकी अरब सागर में गिर रही हैं, ठीक है। और ईस्ट फ्लोइंग जो मेजर नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इन्हीं सबको हम अब विस्तार रूप में पढ़ेंगे और समझेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो साफ सीधी बात आपको पता ही चल रहा है अरेबियन सी में गिरेंगी यानी कि अरब सागर में गिरेंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे हिमालय रिवर सिस्टम से। हिमालयन रिवर सिस्टम में आपको पता ही है, बर्फ़ जमी, बर्फ़ जब पिघलने लगी तो नदियाँ बनी। मैंने आपको बताया था, मैप में भी इंडिया के दिखाया था कि इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर ये कहाँ से बनती है। ये पहले आपको बता देता हूँ मैं कि एक ट्रिटी साइन हुई थी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, 19 सितंबर 1960 में, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट थे जो उस समय पे पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में ये हुई थी, कराची में साइन करी गई थी। और इसके अनुसार इंडस रिवर जो सिंधु नदी है वो भारत में भी बह रही है, पाकिस्तान में भी बह रही है। पहले तो पूरी भारत का हिस्सा थी, पर आज़ादी के बाद जो है ये हमसे काफ़ी ज़्यादा छिन गई, ये पाकिस्तान के पास चली गई।
तो इसमें से इसका 20% जो ईस्टर्न रिवर है, यानी कि पूर्वी जो रिवर्स हैं, इंडस रिवर की पूर्व सहायक नदियां जो हैं वो हमारे पास रह गई। हमारे पास सिंधु नदी का सिर्फ 20% है, जिनमें से सतलुज, रावी और ब्यास नदी हमारे पास है। बाकी 80% जो है पाकिस्तान के पास चला गया। ठीक है, और इस ट्रीटी में यही साइन हुए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सारा समझ आ जाएगा। देखिए, सिंधु नदी कौन कौन सी कंट्रीज से बह रही है। कंट्रीज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका उद्गम जो होता है वो चीन ने जो अब हड़प्पी लिया है एक तरह से तिब्बत, तो वहाँ पर मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन है। उद्गम कहाँ से है? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से इसका जो है उद्गम है, और कैलाश माउंटेन रेंज के पास ही मानसरोवर लेक है, जहाँ पर से ये सिंधु रिवर जो है ये बहना शुरू करती है। देखिए, ये है इसका उद्गम। ठीक है, अब भारत में ये जो एंटर करती है वो लद्दाख के लेह शहर से करती है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर श्योक नदी, सहायक नदी, एक श्योक नदी बनती है। उसके बाद ये पीओके में गिलगित, देखिए गिलगित नदी बनती है, एक सहायक नदी है इंडस रिवर की। ठीक है, गिलगित के बाद ये एक्चुअल पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर एक यू शेप बनाती है नंगा पर्वत के पास। ठीक है, यहाँ नंगा पर्वत है और यहाँ पे एक यू टर्न मार के ये जो है आगे की ओर चलती है। ठीक है, और ये पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान में बहती हुई जो ये इस हिस्सा है पंजाब वाला, उससे बहती हुई अरब सागर में चली जाती है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। मैंने आपको बताया ओरिजिन मानसरोवर लेक से है, और ये कहाँ से? चाइना यानी कि तिब्बत से होकर शुरू, इंडिया के लेह में, लेह शहर एक अकेला ऐसा शहर है जो कि इंडस रिवर के पास बसा हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान में इसका फिर जो है मुहाना है। ठीक है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना, तिब्बत से, और पाकिस्तान में इसकी जो है अंत हो गया। ठीक है, पाकिस्तान में जाके अरब सागर से मिल गई। तो मैंने आपको बता दिया ओरिजिन ये है। अब देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। दाहिनी जल सहायिका और बाईं जल सहायिका। देखिए क्या होता है, समझ लीजिए कि ये नदी है। ठीक है, और एक यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब इसका ये सीधा हाथ है और ये उल्टा हाथ है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जो नदियाँ बहेंगी वो कहलाएगी दाईं जल सहायिका, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो इस नदी के इस तरफ बहेंगी, इस तरफ से जो ट्रिब्यूटरीज बनेंगी, इस तरफ से जो जल सहायिका बनेंगी, यानी कि सहायक नदियाँ बनेंगी, उनको बाईं जल सहायिका कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो ये राइट होंगी, तो राइट साइड पर जो भी सहायक नदियाँ बनेंगी उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाएगा। तो श्योक और गिलगित, भारत में पीओके की तरफ जो है वो है गिलगित, जो कि इंडस की एक सहायक नदी है, और श्योक जो है लेह लद्दाख के पास सहायक नदी बनती है इंडस की। ठीक है, और दूसरा क्या है बाईं, और ये देखिए ये 5 नदियाँ, इनको पंजनाड भी बोलते हैं, और पंजाब जो नाम दिया गया है वो भी इन नदियों के कारण ही दिया जाता है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इंडस के यानी कि सिंधु नदी की जो राइट साइड यानी कि दाईं सहायक नदियाँ बनती हैं वो बनती हैं भारत में श्योक और गिलगित। ठीक है, और लेफ्ट साइड में कौन कौन सी बनती हैं? देखिए, झेलम बनती है, चेनाब बनती है, चेनाब को चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है, ब्यास नदी बनती है, रावी बनती है, और सतलुज बनती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के पास अब सिर्फ 3 नदियों का कंट्रोल है। इंडस नदी की यानी कि सिंधु नदी की 3 ही नदियों का कंट्रोल है भारत के पास। ठीक है, 3 सहायक नदी कौन कौन सी है मैंने बताया, ब्यास है, रावी है, सतलुज है। अब देखिए, पहले तो ब्यास का जो उद्गम है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी बाराबांगल, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और सतलुज ये इंडस रिवर की सबसे लंबी और दूसरे सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राकस लेक से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों नदियाँ भारत के पास इसका कंट्रोल है। वैसे सतलुज का जो ओरिजिन है वो राकस लेक यानी कि राक्षसा ताल जो तिब्बत में है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और अब आपको बता दूं कि झेलम और चेनाब जो है वो पाकिस्तान के पास है, और ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है इंडस रिवर की यानी कि सिंधु नदी की। ठीक, जो कि बारालाचा ला, मैंने आपको बताए थे ना, पासेस वाली, माउंटेन पासेस वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि बारालाचा ला हिमाचल प्रदेश में है, और चेनाब नदी यहीं से इसका उद्गम है। ठीक है, और झेलम का उद्गम कहाँ से है? वैरीनाग या फिर वैरनाग, ऐसे याद कर सकते हैं आप, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सतलुज है, ये रावी नदी है, ये चेनाब है, ये ब्यास नदी है, ये झेलम है।
अब ये पांचों जो नदियां हैं वो एक जगह पे आकर मिल रही हैं, जिसका नाम है पंचनाड। पंचनाड का मतलब ये है कि जहाँ पे पांचों नदियाँ, पंच का मतलब पांच, नाड का मतलब नदी, मिल रही हैं। ये पाकिस्तान का एक शहर है मिठानकोट, वहाँ पर आकर मिलती हैं। ठीक है, तो ये पांचों नदियाँ हैं। भारत के पास किनका कंट्रोल है? ब्यास, रावी और सतलुज का, ये याद रखिएगा। झेलम, चेनाब और इंडस तो पूरी की पूरी उन्हीं के पास है। 80% इंडस जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और 20% उसकी सहायक नदियाँ हम इस्तेमाल करते हैं भारत में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इससे जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ और आपको समझ आई होगी। ओरिजिन आपको याद होना चाहिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ओरिजिन और ट्रिब्यूटरीज याद करा दूंगा। और बात आपको ये बता दूं कि ये अरेबियन सी में इसका मुहाना है। मुहाना समझते हैं ना, कि ये जब समुद्र से मिलती है नदी तो उसको मुहाना कहते हैं। ठीक है, मुहाना यानी कि माउथ बोल दिया जाता है। तो मुहाना कहाँ है इसका? इसका अरेबियन सी में है। तो मैप याद रखेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा। ओरिजिन इनके भी मैंने बता दिए। झेलम का आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैरी नाग, ये वैर, वैर किससे करते हैं हम? दुश्मन से वैर होता है ना, वैर मतलब दुश्मनी, और दुश्मनी झेलनी तो पड़ती है, तो वैर को झेलने से रिलेट कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर चेनाब को ऐसे याद कर सकते हैं कि 12 ला चला, तो 12 ला बन रहा है ना, तो 12 लाख की चेन, ऐसे याद कर लीजिए कि चेनाब जो है 12 लाचा ला, 12 लाख की चेन, ऐसे याद कर लीजिए। ब्यास की बात करें, रोहतांग पास, किसी का ब्याह हुआ तो वो रोहने लगा। ठीक है, रोहना से बनेगा रोहतांग पास, और ब्याह आप समझते हैं शादी ब्याह जो होता है। फिर रावी नदी, ये 12 बांगल, अब देखिए रवि जो है वो 12 बैंगल खरीद के लाया, ऐसे याद कर लीजिए, यानी कि 12 चूड़ियाँ खरीद के लाया रवि, ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर सतलुज, सतलुज जो है राकस लेक तिब्बत, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, और सबसे लंबी पहली सहायक नदी है ये सिंधु नदी की। ठीक है, सहायक नदी मैंने बताया ना आपको, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो रिवर है उसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट हिमालयन रिवर है गंगा रिवर। 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, सबसे लंबी रिवर है, भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि अपने उद्गम स्थल से जब ये बहना शुरू करती है, ये कहाँ से बहना शुरू करती है? पहले तो ये देख लीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि गोमुख के पास उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में जो ऊपरी हिस्सा है उसको उत्तरकाशी कहा जाता है। वहाँ की जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो भागीरथी कहलाती है। ठीक है, जब वो बहना शुरू करती है तो भागीरथी कहलाती है। पर जब भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है, देखिए अलकनंदा नदी ये आ रही है, इधर मैंने फ़ोटो भी लगा दी है। जब भागीरथी यहाँ से, जो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी जब आ रही है, वो अलकनंदा से मिलती है, ये मिलकर गंगा बनाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मिलन ही देवप्रयाग पर होता है। देवप्रयाग एक टाउन है, वहाँ पर मिलकर भागीरथी जो है गंगा बन जाती है। गंगा भागीरथी, देवप्रयाग से पहले भागीरथी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कंट्रीज़, इंडिया में ये इसका उद्गम होता है और बांग्लादेश में ये जाकर समुद्र से मिल जाती है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स है, मैंने आपको स्टेट्स और जो उनके आसपास जो नदियाँ बहती हैं, सिटीज़ और उनके आसपास जो नदियाँ बहती हैं, उनकी भी वीडियो करा रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है भारत में ये। और इसका मुहाना यानी कि समुद्र में ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, देखिए यह है गंगा, और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से बहती हुई ये इन सारी स्टेट्स को पार करके ये जाके बांग्लादेश में एंटर करा, और बांग्लादेश से समुद्र में मिल गई, बंगाल की खाड़ी में मिल गई। ठीक, तो अब देखिए लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो इसकी बाईं जल सहायिका हैं, वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंडक है, कोसी है, रामगंगा है, घाघरा है और गोमती है। इंपॉर्टेंट है, याद करा दूंगा। और देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाईं सहायिका नदी, वो है यमुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोन नदी, एक नदी है दामोदर, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो है इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद करा दूंगा। अब देखिए यमुना रिवर, यमुना रिवर की लंबाई है 1326। ये इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, और यमुना का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, इसकी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, यानी कि यमुना की सहायक नदियाँ ये हैं। ठीक है, सोन नदी मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, गंगा की सहायक नदी है, लंबाई है 784 किलोमीटर की, और ये गंगा को ज्वाइन करती है मानेर में, जो बिहार में है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा
कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो, और इम्पॉर्टेंट लंबाई भी आपको याद होनी चाहिए। वैसे मैं आपको सहायक नदियां तो याद ही करा दूंगा और ओरिजिन वाली जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है और मैप की मदद से आपको समझ लेना है कि गंगा की शुरुआत और जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, समुद्र में कहाँ मिलती हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, लंबाई कितनी है, और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तिब्बत में क्या बोला जाता है उसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र, सांगो कहते हैं इसको तिब्बत में। ये कुल 3 कंट्रीज से होकर गुजरती है, चाइना, तिब्बत वाला एरिया, भारत और बांग्लादेश में इसका जो है मुहाना है। ठीक है, तो अभी याद करा देता हूँ, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कुल लंबाई है 3969 किलोमीटर की। ठीक है, तीनों ही देश में कुल मिलाकर इसकी लंबाई है 3969 किलोमीटर की। ये वर्ल्ड की 9th सबसे लार्जेस्ट नदी है। ठीक है, और 15वीं सबसे लंबी नदी है। लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, और 9वीं सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, और 15वीं सबसे लंबी नदी है दुनिया की। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में अगर हम आयतन, कुल आयतन मिलाकर यानी कि वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी बोली जाए तो ब्रह्मपुत्र ही होती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वॉल्यूम वाइज यानी कि आयतन कुल मिलाकर, गहराई और लंबाई कुल मिलाकर सबसे बड़ी नदी अगर भारत की मानी जाए तो ये ब्रह्मपुत्र ही है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे लंबी नदी कौन सी थी। सबसे लंबी नदी है हमारी भारत की गंगा नदी। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम वाइज यानी कि आयतन, कुल आयतन मिलाकर ब्रह्मपुत्र है। और यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले जो इसका उद्गम है, ओरिजिन का है, इसका ओरिजिन है चेमयंगडंग। चेमायंगडंग एक जगह है, ग्लेशियर है। ठीक है, कैलाश रेंज में ही, कैलाश पर्वत की जो रेंज है वो ही, और मानसरोवर लेक के पास चेमायंगडंग एक ग्लेशियर है, वहाँ पर इसका उद्गम है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र कैसा है, यंग है, यंग मतलब जवान है, ब्रह्मा का पुत्र यंग है, तो यंग को आप रिलेट कराएंगे ब्रह्मा का पुत्र से तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेमायंगडंग ग्लेशियर है वहाँ से बहना शुरू करती है, तिब्बत से पूरा पार करके यहाँ पर अरुणाचल के ऊपर एक शार्प यू टर्न लेती है। ठीक है, एक शार्प यू टर्न लेती है, देखिए यू टर्न बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर की तरफ। वहाँ पर एक नामचा बरवा पीक है, नामचा बरवा पहाड़ की चोटी है, वहाँ से यू टर्न लेती है, याद रखिएगा। और भारत में सदिया एक टाउन है, भारत का जो सदिया एक टाउन है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है भारत के अंदर, और इसका नाम वहाँ पर होता है दिहांग। ठीक है, तो दिहांग जब एंटर करती है तो भारत में ब्रह्मपुत्र की शुरुआत वहाँ से होती है। ठीक, समझ गए। तो अब ये आई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया है सदिया टाउन, वहाँ से एंट्री करी एज दिहांग, और वहाँ से ये आसाम में एंटर करी, आसाम से ये होते हुए बांग्लादेश में एंटर करी, और बांग्लादेश में मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद ये जाके जमुना जो है वो मिलती है पद्मा से। पद्मा कौन है, बांग्लादेश में पद्मा गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब गंगा से मिली तो वो एक नदी बनाती है मेघना, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ये गंगा से मिलती है बांग्लादेश में, जिसको जमुना कहते हैं। ये यमुना से कोई रिलेट नहीं है, जमुना नदी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है, पद्मा को गंगा कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेशी। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज करती हैं आपस में और मेघना नदी बनाती है, और ये मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ब्रह्मपुत्र की जो बाईं तरफ बहने वाली सहायक नदियाँ हैं वो, एक तो बुरीदिहिंग है, धनसारी है, लोहित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही याद करा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सुबनसरी है, मानस है, कामेंग है, सोंकोश है, और तीस्ता नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और मानस तो आपको पता ही है आसाम में नेशनल पार्क, कितनी बारी मैं आपको याद करा चुका हूँ ये। ठीक है, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ से बहना शुरू हुई ओरिजिन तिब्बत से, और ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करके आसाम से, और आसाम से बांग्लादेश में एंटर करा, बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से पद्मा से जुड़ गई, यानी कि गंगा से जुड़ गई, और मेघना नदी बनाकर बंगाल की खाड़ी में बह गई। ठीक है, तो ये था सारा ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ट्रिब्यूटरीज और रीजन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा ही दूंगा। वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और तो आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय की जो नदियाँ इंपॉर्टेंट वो तो मैंने आपको बता दी, अब है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो प्रायद्वीप जो ये हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार, उसकी बात करें
तो यहाँ पर जो मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर समझते हो ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब है जो कि पूर्वी हिस्से पर है, भारत के पूर्वी हिस्से पर है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मेजर हैं, वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद करने का तरीका ऐसा है कि माँ की गोद में कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। माँ लेना महानदी का, गोद से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी से कावेरी ही बन रहा है, ठीक है। तो माँ की गोद में कृष्णा कावेरी। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ दिखाई दे रही है मैप में, ठीक है। सबसे पहले कौन सी ली है मैंने, महानदी ली है जो सबसे ऊपर है। ये कौन सी स्टेट्स में है, ये छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में है। महानदी को सौर ऑफ उड़ीसा यानी कि उड़ीसा का शोक भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बोला जाता है उड़ीसा का शोक क्योंकि इससे काफ़ी सारे फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सौर ऑफ उड़ीसा भी महानदी को कहा जाता है। उसके बाद इसकी ओरिजिन, इसका उद्गम कहाँ से है, महानदी का उद्गम जो होता है वो सिहावा माउंटेन है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से इसका उद्गम है। उसके बाद माउथ, ये कहाँ जाके बहती है, मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट फ्लोइंग है, ये इस तरह से इधर जा रही है, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, ईस्ट फ्लोइंग है ये। तो ये कहाँ गिरेंगी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ये अगर वो वेस्ट फ्लोइंग होती तो अरेबियन सी में गिरती है ना, यानी कि अरब सागर में गिरती। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके। और इसकी कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। और डैम इस पर हीराकुड डैम, मैंने डैम्स वाली वीडियो में बताया था आपको आई बटन में लिंक में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि बाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी, शिवनाथ और हसदेव, ईब, मंद, ये जो है इंपॉर्टेंट है सारी। देखिए यहाँ पर आपको मैप में भी दिख जाएगा इसमें कि ये रही ईब, ये रही मंद, हसदेव ये रही, और ये रहा शिवनाथ, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि दाएं सहायक नदियाँ कौन सी है, तेल है, ओंग है, जोंक है, ठीक है। तो ये इसकी राइट सहायक नदियाँ हैं, जो इसके सीधे हाथ पर सहायक नदियाँ बन रही हैं वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब मैं याद करा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये अभी समझना ज़रूरी था, ठीक है। समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। ये याद रखिएगा, पहले महानदी है, फिर उसके नीचे गोदावरी है, और उसके नीचे कृष्णा है, फिर कावेरी है, ठीक है। स्टेट्स मैंने आपको बता दी, और बंगाल की खाड़ी में चारों की चारों गिरती हैं क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इस वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी की बात करते हैं। अब गोदावरी जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया। सबसे लंबी नदी पहले कौन सी है, सबसे लंबी नदी भारत की है गंगा, और उसके बाद है सेकंड लॉन्गेस्ट गोदावरी। सबसे लंबी जो दूसरे नंबर पे भारत की नदी है वो है गोदावरी, ठीक है। मैप में आप देख रहे होंगे ये सबसे लंबी है, सेकंड नंबर पे गोदावरी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है ये। इसका जो उद्गम होता है वो त्रिम्बक प्लेट्यू, नासिक, महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। महाराष्ट्र से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये इन स्टेट्स को पार करती हुई, ठीक है। और इसका मुहाना मैंने आपको बताया ईस्ट फ्लोइंग है, तो कहाँ गिरेंगी, ईस्ट फ्लोइंग है तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। आपको एक बात बता दूं कि भारत की 90% जो नदियां हैं वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और सिर्फ 10% जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा ये भी, और मैप याद रखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर की है, लॉन्गेस्ट इन पेनिनसुला। और ये जो प्रायद्वीप पठार है इसमें सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी, और पूरे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि बाएं सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, देखिए सारी आपको मैप में दिख जाएंगी। और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ भी दिख रही हैं, ठीक है, ये सहायक नदियाँ ही हैं। तो मेन रिवर की सहायक नदियाँ यहाँ दिख रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम आपको याद रखने हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि दाई सहायक नदी मांजरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आशा करता हूँ यहीं इतना ही बनेंगे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये समझ आ जाएगा, मैप समझ आ जाएगा, तो इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी आपको PDF मिल जाएगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक्स की मदद से याद करा दूंगा, तो आपके लिए और आसानी से ये टॉपिक बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कृष्णा, इसको कित्सना रिवर भी बोलते हैं, और ये बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था माँ से महानदी, गोद से गोदावरी, कृष्णा, माँ की गोद में कौन थे, कृष्ण जी बैठे थे ना, तो कृष्णा नदी का नंबर आ गया अब, ठीक है। ये कौन कौन सी स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से इसका उद्गम होता है, और मैंने आपको बता ही दिया ईस्ट फ्लोइंग है तो कहाँ जाएगी, ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। इसकी लंबाई है कुल 1400 किलोमीटर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं भीमा है, तुंगभद्रा है, घाटप्रभा, मलप्रभा और मूसी और कोयना, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और स्टेट्स याद रखिएगा किस में से होकर ये गुजरती हैं, ईस्ट फ्लोइंग है याद रखिएगा, ठीक है।
और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है लास्ट कावेरी, जो कि ईस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर है, उसकी बात करते हैं। अब बात करेंगे कावेरी नदी की। ठीक है, ये कुल मिलाकर बता रहा हूँ, यानी कि पूरी जो ये रिवर है कावेरी रिवर और इसकी सहायक नदियाँ कुल मिलाकर 4 स्टेट्स यानी कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूटी पुडुचेरी पर जाकर बहती है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बता रहा हूँ। वैसे अगर आप माने तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी, जो कावेरी नदी है वो बहती है। ठीक है, और ओरिजिन जो है इसका ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट्स में है। इसका माउथ मोहाना जो है आपको पता ही है, जाकर बहती है बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई 805 है, और जो इसकी बाई ट्रिब्यूटरीज है, बाई सहायक नदियाँ हैं, वो है हरेंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती। फिर राइट यानी कि दाई सहायक नदियाँ जो हैं इसकी कबानी, भवानी, अमरावती, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो मेजरली आप तो समझ गए होंगे, ऊपर से आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, बाकी मैं याद कराने के लिए बैठा ही हूँ। फिर अब देखिए, तो ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जो मेन रिवर है वो बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु से, और इसकी सहायक नदियाँ मिला के चलें तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी से बहती है। ठीक है, तो फिर कमेंट सेक्शन में मेरे को ये मत बोलिएगा कि सर ये तो इधर से बहती है, ये उधर से बहती है। ठीक है, तो मैं कुल मिला के लिखे हुए हैं ये जो स्टेट्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर की तो बात कर ली हमने, अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें। नर्मदा और तापी 2 मेजर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि पश्चिम की ओर बह रही हैं। तो नर्मदा नदी की बात करें, ये मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन है, यानी कि उद्गम है, और गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती हैं जाके। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, मैंने बता दिया मोहाना कहाँ है, जाके गिरती हैं अरब सागर में। कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप पठार वाली नदी है। प्रायद्वीप पठार में जो सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, 2 ही तो मेजर नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग प्रायद्वीप पठार की नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी बाई जो इम्पॉर्टेंट बाई सहायक नदी है वो है तावा, और दाई सहायक नदियाँ जो हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हिरेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं याद करा दूंगा, याद रखना है नर्मदा का। देखिए नर्मदा जो है वो तापी के साथ साथ पैरेलली जा रही है, और देखिए कितनी एक जैसी लग रही है। नर्मदा तापी जो है एक जैसी लगती है, तो इनको ट्विन्स भी बोला जाता है। ठीक है, जुड़वा भी बोलते हैं इन्हें। तो अब आगे देखते हैं। तो बात करेंगे अब तापी की। मैंने आपको बताया नर्मदा और तापी एक साथ है, तो नर्मदा और तापी का एक साथ बहने का क्या है, नाता। ठीक है, नाता है इनका एक साथ बहने का। ना से बनेगा नर्मदा, ता से बनेगा तापी, याद रखिएगा। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मैंने आपको याद करवाया था ना, वैसे ही नाता याद कर लेंगे तो नर्मदा तापी आपको ध्यान आएगा। तो देखिए तापी नदी को जुड़वा कहा जाता है, नर्मदा की जुड़वा, या फिर नर्मदा की दासी भी कहा जाता है इसे। नर्मदा की दासी, नर्मदा नदी की दासी तापी नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। ये बहकर गुजरती है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से, और इसका जो ओरिजिन है वो सतपुरा रेंज, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश है। बहकर कहाँ गिरेगी, वेस्ट फ्लोइंग है बताया मैंने आपको, तो अरब सागर में गिरेगी, ये तो याद हो जाना चाहिए अब। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर की कुल लंबाई, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रायद्वीप पठार में जो सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे जो नदी है वो यही है। ठीक है, तापी नदी। सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, और सेकंड नंबर प्रायद्वीप पठार में सबसे बड़ी वो है तापी नदी। ठीक है, तो बाई ट्रिब्यूटरीज यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बाई सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी, पूर्णा, वेघर, गिरना, बारी, पुंझरा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि दाई सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो मेन नदी की दाई तरफ से गुजरती हैं, दाई तरफ से बनती हैं, वो है बैतूल, अरुणवती, गांजल और गोमई। ये जो है इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, मैं याद करा दूंगा आपको। तो ये कुछ मेजर नदियाँ थी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ओरिजिन मैंने बता दी, लंबाई मैंने आपको बता दी। ठीक है, कहाँ बहकर गिरती हैं वो आपको बता दिया। तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और ये मैं अगली वीडियो में आपको याद भी करा दूंगा ओरिजिन और ट्रिब्यूटरीज में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। वीडियो कैसी लगी हुई हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।